तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आ चुके हैं वापस से गुवाहाटी में और आपका ब्लॉग और आप सभी को हर एक चीज़ दिखाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ और प्लानिटेरियम की तरफ। आप लोग भी सोच रहे हैं कि ये प्लानिटेरियम क्या है। तो प्लानिटेरियम एक बहुत ही मस्त जगह है जिसको मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग वापस से चलते हैं अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी पे। इतनी गर्मी हो रही थी कि मुझे आइसक्रीम खाना पड़ गया और आइसक्रीम खा के सच में बड़ा मज़ा आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने मिल रही थी एकदम मस्त गन्ने की रस, तो मैंने वो भी चख लिया। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके वार मेमोरियल, जो कि बहुत ही अच्छा जगह। ये हम लोग का सेकंड डेस्टिनेशन है, क्योंकि म्यूज़ियम 1:30 बजे के बाद खुलेगा। तो हम लोग वार मेमोरियल घूम लेते हैं। तो फिर देख सकते हैं ये वार मेमोरियल। तो आपको सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं और चलते हैं वार मेमोरियल के अंदर। वार मेमोरियल बड़ा ही अच्छा लग रहा था और अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा था जितना बाहर से लग रहा था। अंदर में मुझे एक बहुत ही बड़ा सा एक तालाब दिखा जिसमें हम लोग बोटिंग कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि सनसेट आज हम लोग बोटिंग करते हुए ही देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग पूरा वार मेमोरियल को घूम ही रहे थे और यहाँ पे आर्मी के बड़े बड़े मिसाइल और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैचू रखे हुए थे। यहाँ पे घूमने का अलग ही मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि मैं एक जंग के मैदान के अंदर खड़ा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे देशभक्ति की एक इतनी अच्छी फीलिंग आई कि मुझे मन कर रहा था कि मैं आर्मी में ही चला जाऊँ। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप सभी को भी आना चाहिए इस जगह पे। ऐसा वार मेमोरियल देश के अलग अलग जगहों पे बना हुआ है। तो आप भी अपने नज़दीकी वार मेमोरियल में जाके आर्मी के इन मज़ेदार और बहुत ही अच्छे स्टैचू और इन स्मारकों को देख सकते हैं और अपने आप को एक आर्मी का सैनिक समझ सकते हैं। फाइनली गाइस हम लोग वार मेमोरियल भी देख लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है वार मेमोरियल में। और अब हम लोग बड़े प्लानिटेरियम के ओर। गाइस फाइनली हम लोग प्लानिटेरियम भी पहुंच चुके। तो प्लानिटेरियम के अंदर जाके आप सभी को दिखाते सिनेमैटिक तरीके से आखिर है क्या ये। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में ऐसे बने रहे और चलते हैं। फाइनली हम आ चुके थे प्लानिटेरियम के अंदर और प्लानिटेरियम के अंदर ही मैंने एक पेप्सी भी खरीदी और पेप्सी भी पी लिया। उसके बाद हम प्लानिटेरियम के अंदर आए और यहाँ का नज़ारा देख के बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ था और सारे लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ही शो स्टार्ट होने वाला है, तो शो का मज़ा लेते हैं। लगता था ये तारे एक सेंटोर के आकार में हैं, जो आकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी पर गिर सकती है। फाइनली हम लोग का जो प्लानिटेरियम का जो शो था वो बहुत ही अच्छा था और वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो मेरे
प्यारे भाइयों, तो हम असम स्टेट म्यूज़ियम में भी आ गए और वहाँ पे विज़िट भी कर चुके, विज़िट करके भी आ गए। वहाँ पे हमें फ़ोटोग्राफी करने का अलाउ नहीं था, मैंने बहुत बार कोशिश भी किया तो नहीं कर पाए। उसके कैंपस में अभी है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी कर पा रहे, तो वो आपको सिनेमैटिक तरीके से हम दिखा देंगे। और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम था, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे घूमने के लिए। तो अब ये हमारा 3rd स्टॉप था और प्लानिटेरियम भी आप सभी को मैंने दिखाई दिया लगभग। पर अब हम लोग बढ़ते अपने 4थे और लास्ट स्टॉप पे, जहाँ से हम लोग सनसेट देखेंगे और बोटिंग करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स भी लेंगे। तो ये सिनेमैटिक एंजॉय करने के बाद चलते हैं वहीं पे। भले ही हम असम स्टेट म्यूज़ियम के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाहर जो कैंपस बना हुआ था वो बहुत ही अच्छा था और वहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से घूम रहे थे और वहाँ के हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और इसके बाद क्योंकि हमें अपने लास्ट स्टॉपेज यानी कि सनसेट देखने जाना था, तो हम और भी एक्साइटेड थे और हर एक जगह को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से देखा है। हमें ये ट्रिप करने के लिए बहुत ज़्यादा ही समय लगा है और इसे शूट करना भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क था, क्योंकि हम अकेले थे और हर एक चीज़ को शूट करना हमारे बस का नहीं था। कहीं कहीं तो हमें बहुत ही दिक्कतें हुई, लेकिन हमने वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया है और ये जगह बहुत ही अच्छी थी। और इस जगह से अब हम निकल रहे थे और जा रहे थे सनसेट देखने के लिए अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। देर ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जहां से हम लोग सनसेट को देखेंगे और बोटिंग भी करने वाले थे। लेकिन हमारे साथ कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हो गया जिसको सुनकर आपको भी बहुत बुरा लगेगा, तो ब्लॉग को देखें। तो हे गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम आज पूरे दिन टूर पे हैं और टूर पे इतने देर होने के कारण हम लोग ने अभी तक बहुत सारे प्लेसेस विज़िट कर चुके हैं और ये हमारा 5th प्लेस है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। अभी टोटल 4 बज रहे हैं और मैं घर से निकला था सुबह ही, आज छठ पूजा था तो मैं 4 बजे उठ के वहाँ से निकल गया और 4 बजे मैं निकला और अभी बज रहे हैं 4, यानी हमारे टोटल 12 घंटा हो चुका है ट्रैवलिंग करते करते और उस समय से नॉन स्टॉप कर रहे। तो अब मैं पूरी तरीके से थक चुका, इसलिए मैं पार्क में आके बैठ गया और यहीं से हम लोग अब अपनी लास्ट ट्रिप की जो सबसे अमेजिंग भी है, और अमेजिंग तो नहीं ऐसे है, बोटिंग वो भी करने वाले हैं कुछ ही देर में। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहे और लास्ट बोटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो अभी मैं पार्क में ऐसे बैठा हुआ था और यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यहाँ हवा भी बहुत सारा है, हवा भी बहुत चल रही है और आदमी भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो देखते हैं। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद मेरा तो माइंड एकदम मस्त हो गया था और ये नज़ारा इतना मस्त था कि आप लोग भी मस्त हो जाएंगे। आप सब लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग इस जगह पे बोट को देखने के बाद वापस क्यों जा रहे हैं, तो इसका भी एक रीज़न है। हाँ तो भाई लोग, हम लोग फाइनली अब पार्क से निकल गए हैं और हम बोटिंग करना भी चाहते थे, वहाँ पे गए भी, उनसे पूछे भी, लेकिन हम थे सोलो ब्लॉगर, सोलो ट्रैवलर, तो हमें अकेले जाने दिया ही नहीं गया। कहा गया क्या कि अगर आप 2 लोग होते तो आपको जाने दे सकते थे, लेकिन हम तो सिर्फ अकेले। तो वहाँ पे हम लोग बहुत देर वेट भी किए कि कोई मेरे जैसा मिल जाए मुझे, जिसके साथ मैं जा सकूँ, तो कोई तो है ही नहीं। तो सिंगल बंदा के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते थे। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अब हम चले हैं वापस अपने होटल यानी घर की तरफ।
तो घर पहुंचते हैं और अब यहाँ से हमें घर पहुंचना है। मेरा फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म हो चुका है, 12% ही है। और अब हम लोग चलते हैं घर वापस। और ये सिनेमैटिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।